जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के 40 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो चलिए, पहला सवाल है कि ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध दासरज्ञ युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो जो ऋग्वेद में जो दशराज्ञ युद्ध का वर्णन मिलता है वो ध्यान रखिए 7वें मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो जो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति हुई थी वो राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी और उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का शासनकाल था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रतों को जोड़ा था। वहीं जो उनमें 5वां जो महाव्रत जोड़ा था जो ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने मित्रघात या अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसकी उपाधि धारण की थी। तो जो मित्रघात और अमित्रघात की जो उपाधि धारण की थी वो बिंदुसार ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो जो गुप्त काल में सोने के सिक्के थे उन्हें ध्यान रखिए दिनार कहा जाता था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने की थी। तो जो प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी वो हरिसेन ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों की रचना किस सम्राट ने की थी। तो जो ये तीन जो संस्कृत नाटक हैं प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली, इन तीनों की रचना ध्यान रखिए हर्षवर्धन ने की थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो जो तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर हैं जिन्हें राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इनका निर्माण चोल वंश के राजराजा प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो ध्यान रखिए धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों जिन्हें सप्त पैगोड़ा भी बोला जाता है, इनका निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो जो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा जो उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन है बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम के रचयिता कौन है। तो जो तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम के रचयिता हैं वे इलंगो आदिगल हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो जो रक्त और लोह की नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगानी जिसमें 40 गुलाम सरदारों का गुट था, इसका गठन किस सुल्तान ने किया था। जो तुर्कान ए चहलगानी का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था ये जो 1333 में भारत आया था, उस समय जो शासनकाल था वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिरी का किला और हजार सितून महल का निर्माण नई दिल्ली में किस शासक ने करवाया था।
जो सिरी का किला और हजार सितून महल का निर्माण करवाया था, ये नई दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1565 में लड़ा गया प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, यह किस महान साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो जो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा किस देश के सैन्य व्यवस्था से प्रेरित थी? तो जो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी, ये ध्यान रखिए मंगोलिया देश की व्यवस्था से प्रेरित थी। तो ऑप्शन है डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किस सम्राट के शासनकाल को कहा जाता है? तो जो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जो तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, वो मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु ने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर के समय प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, उनका जो रियल नाम था वो रामतनु पांडे है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें पेट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रथम प्रयोग हुआ, ये किसने बनवाया था? तो जो आगरा में एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, वो ध्यान रखिए नूरजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायसराय को कहा जाता है? तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, वो ध्यान रखिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था? तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही आ गया है आंसर में। तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, वो 1815 में कोलकाता शहर में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1929 के प्रसिद्ध केंद्रीय विधानसभा बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन शामिल थे? तो जो वर्ष 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा बम कांड में भगत सिंह के साथ थे, वे बटुकेश्वर दत्त थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन था, उसमें कौन थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वे सरोजिनी नायडू थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वे एनी बेसेंट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलनों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो लोकप्रिय बनाया गया था, वो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। और जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा मूल रूप से दिया था, वो हजरत मोहानी ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1932 में कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? जो 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, वो ध्यान रखिए रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया द्वितीय बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ?
तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे। जो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन 1904 की स्थापना किसने की थी। जो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन 1904 में जो स्थापना की थी वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, जिन्हें शॉर्ट में बीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था वो चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया था। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 के संग्राम में जो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के जो प्रथम सदस्य बनने वाले जो भारतीय थे वे ध्यान रखिए दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, जिन्हें हम लोग द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिलिथगो था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।